लोगों से पूछा, भाई इस शहर का नाम क्या है? बोले इसका नाम है द्वारिका। और जैसे ही सुदामा जी ने द्वारिका नाम सुना, समझ गए सुदामा जी कि यही हमारे मित्र की नगरी है। अच्छा भैया ये बताओ, इसमें कन्हैया कहाँ रहता है? तो जितने भी वहां के नर नारी थे बोले ये कौन नाम, कन्हैया किसका नाम है? यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई रहता ही नहीं। सुदामा जी को लगा कन्हैया नहीं रहता है। नहीं नहीं रहता है, वो इस देश का राजा है। अच्छा आप महाराज की बात कर रहे हो? उनका नाम ऐसे कोई नहीं लेता। तो कैसे लेता है? बोले उपाधियों के साथ लेता है। तो उपाधि क्या है? बोले श्री श्री 1008 गौविप्र प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी को लगा भाई कन्हैया बड़ा हुआ तो नाम भी बड़े कर लिया, हम तो छोटा सा नाम कन्हैया जानते थे। अच्छा भैया ये बताओ आपके महाराज मिलेंगे कहाँ? तो जितने भी नर नारी थे बोले जितने भी महल आप देख रहे हैं एक समान जो बने हुए हैं, ये सब हमारे सरकार के ही हैं। आप वहां जाइए, वहां पर आपको सरकार के दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जी ने जाते द्वारपालों से याचना की। देखिए एक भजन आया था और उस भजन में ये सुदामा जी की पात्रता को ऐसे दर्शाया गया जैसे सुदामा जी बहुत बड़े भिखारी हों और द्वारपाल धक्का दे के भगा रहे हैं और सुदामा जी गिर रहे हैं और गिर करके फिर उठ करके जा रहे हैं और फिर द्वारपाल भगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल जो है आप लोगों ने वो लोकप्रिय भजन सुना और लोकप्रिय वीडियो को देख करके सुदामा जी के बारे में वैसी धारणा बना ली। अच्छा देखो आप लोग लौकिक उदाहरण से समझो, क्योंकि शास्त्र की बात आप लोगों को बताएंगे तो कई लोगों को समझ में आएगी, कई को नहीं आएगी। तो आप अपनी भाषा में समझो। जैसे मान के चलो आप बहुत बढ़िया भक्त हो और आप ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो आप विचार करो कि जब आप भगवान के भक्त हो और ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो आपके घर में यदि कोई आपका नौकर होगा तो क्या वो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है कि जब हमारे मालिक स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो हमें तो सेवा करनी ही पड़ेगी। तो जब द्वारिकाधीश हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो उनके द्वारपालों की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो ब्राह्मण को भगा देगा। द्वारपालों ने बिल्कुल भी सुदामा जी को भगाया नहीं, केवल इतना जरूर कहा कि प्रभु सरकार सुधर्मा सभा में बैठे हैं, मैं जाकर के आपका आदेश दे रहा है, आपका संदेश दे रहा हूँ और जैसे ही सरकार का कुछ निर्णय आता है तो आकर के आपको बताता हूँ। और महापुराण में तो ये आया है कि सुदामा जी को किसी द्वारपाल ने नहीं रोका, सीधे सुदामा जी अंतापुर में गए, वो अंतापुर में जाकर के सरकार के दर्शन किए। परंतु नरोत्तम जी हुए और नरोत्तम जी ने ये सुदामा जी के भाव को अपने शब्दों में बहुत अच्छे से गाया। तो नरोत्तम जी के द्वारा गाया हुआ सुदामा जी का ये पावन चरित्र भी हम लोग श्रवण करें। जब सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे तो द्वारपाल ने जाकर के सरकार से अंदर कहा, क्या कहा? बोले सरकार आज तक आपके यहाँ मैंने बहुत लोगों को आते देखा, एक से एक तपस्वी यशस्वी मनस्वी सब आते थे, परंतु आज जो ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लग रहा है, ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण लग रहा है। सरकार वो ब्राह्मण को देख करके मुझे उसके प्रति ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात आज बृहस्पति जी पधारे हैं। तो प्रभु ने कहा ये बताओ इतना ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण आया है तो उसका नाम क्या है? तो देखिए पहले नाम नहीं बताया, पहले ब्राह्मण के वेशभूषा के बारे में बताया। द्वारपाल कहता है सरकार ब्राह्मण तो है परंतु वेशभूषा उसकी कुछ ऐसी है।
कैसी वेशभूषा। शीस पगार न जगा तन में, प्रभु पाहि को आही वसे कहीं ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पालन की नहीं सामा। द्वार करो द्विज दूर बल देख, रयो चकी सो वसुधाय अभिरामा। सरकार शीस पगा न झगा तन में, उसके जो वस्त्र हैं वो अच्छे नहीं हैं। शीस पर कोई मुकुट पगड़ी भी धारण नहीं कर रखी है, और सरकार पैरों में उसने पादुकाएं भी नहीं पहनी है। उसकी वेशभूषा ऐसी है। तो सरकार ने कहा वेशभूषा छोड़ो, नाम बताओ क्या। बोले पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सरकार ने सुदामा नाम सुना तो क्या हुआ। बोले नाम सुदामा का सुनते तज आसन धाये द्वारे की ओरा। नाम सुदामा का सुनते तज आसन धाये द्वारे की ओरा। हम सुदामा का सुनते तज आसन धाये द्वार की ओरा। भोरे मुकुट कहीं फट उलझा, मित्र से मिलने को धीरे मथुरा। कहीं तो पट कहीं उलझा, मित्र से मिलने को धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है जग में, ऐसी उतावली है जग में, जैसे पावनी वायु का मस्त झरोखा। मित्र से मित्र को मिलने चले, जैसे धावत चांदी की ओर चकोरा। चले ऐसे धावत जैसे चांद चकोरा। वो मित्र से मित्र को मित्र मिले, जैसे धावत जैसे चांद चकोरा। धावत चांदी की ओर चकोरा। तो नाम सुदामा का सुनते जैसे ही सरकार ने सुना कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है, सरकार ने तो दौड़ लगा दी। और आज दीन बंधु जो नाम है, उस नाम को सरकार ने वास्तविकता में सिद्ध कर दिया। क्योंकि दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ कर स्नेह का नाता निभाने चले हैं। स्नेह का नाता निभाने चले हैं, स्नेह का नाता निभाने चले हैं। रमण करे जो फूलों के रथ में, चल कर वो पथरीले पथ पे। नंगे पाँव जो आया उसको, नंगे पाँव बुलाने चले हैं। नंगे पाँव बुलाने चले हैं, नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के, जगते हसाई से व्याकुल होके। आसे के टुकड़े सुधा